सब ने आज तक सूप को पीने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन जापान के लोग नूडल के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और एडिडास तो एक ही कंपनी है, लेकिन ये दो लोगों की। और दुनिया में एक ऐसा भी पेड़ है जो इंसान की तरह चल फिर सकता है। नंबर 1, ये है एडिडास का लोगो, और ये भी है एडिडास का ही लोगो। और एडिडास तो एक ही कंपनी है, लेकिन ये दो लोगों की। दरअसल एडिडास की शुरुआत हुई 1924 के जर्मनी में। ये थे दोनों भाई, एडी डेसलर एंड यूडोफ डेसलर। एडी घर पे शूज बनाता था और रूडोफ उन्हें बेचता था। उनको एक बड़ा ब्रेक मिला 1936 जर्मन ओलंपिक, जब उन्होंने यूएस जेसी ओवेंस को कन्विंस किया अपने शूज पहनने के लिए, जिसने फिर 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। बाद में हो गई दोनों भाई में लड़ाई और छोटे भाई एडी ने बनाया एडिडास। उसका ये 3 पत्ती वाला लोगो एक्चुअली में फुटबॉल से, जो 1971 में सबसे पहले अपीयर हुआ था। ये रिप्रेजेंट करता है वो टीम कंपनी जहाँ एडिडास अपने प्रोडक्ट को बेचता था, जबकि ये नया लोगो 1991 में आया था। आज ये 3 फुटबॉल वाला लोगो एडिडास ओरिजिनल्स की लाइफ और कैजुअल प्रोडक्ट्स की लाइन में यूज होता है, जिसके प्रोडक्ट्स जनरली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि ये माउंटेन वाला लोगो ज्यादा अफोर्डेबल और स्पोर्ट लाइन में यूज किया जाता है। नंबर 2, हम सब ने होस्टिंग बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये भी जान लो कि जापान में नूडल्स और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 3, वॉकिंग पाम ट्री। अगर मैं आपको कहूँ दुनिया में कोई ऐसे पेड़ है जो इंसान की तरह चल फिर सकते हैं, तो शायद आप इसे मजा समझेंगे। लेकिन एक स्पेशल तरीके का पाम ट्री जो लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। ये हर दिन 2 से 4 सेंटीमीटर चल सकता है, यानी साल में तकरीबन 20 मीटर चल सकता है। इसका नाम है सोकरेस एक्सोराइस या फिर वॉकिंग पाम ट्री भी कह सकते हैं। आमतौर पर ये 15-20 मीटर ऊंचे होते हैं और 16 सेंटीमीटर का इनका डायमीटर होता है। नॉर्मली जो पेड़ होते हैं उनके जड़ एक्चुअली में जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन इस वॉकिंग पाम ट्री के जड़ें थोड़े से जमीन के ऊपर है। यही रीजन है ये पेड़ एक झाड़ू की तरह दिखता है। जिस घने जंगलों में ये पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पे दूसरे पेड़ों को सनलाइट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ये पेड़ चल कर जाते हैं उस एरिया में जहाँ पे सनलाइट ज्यादा मौजूद होते हैं। और चलने का मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है। जिस तरफ ज्यादा रोशनी पाई जाती है उस तरफ इस पेड़ की जड़ें उगने शुरू हो जाती है और अपने पुराने जड़ों को छोड़कर खुद से अलग कर देता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है एक्चुअली में इसको चलना नहीं कर सकते। ये पेड़ अपनी ग्रोइंग प्रोसेसर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जो एक साल में 15 से 20 मीटर अपनी जगह से खिसक जाता है, और इसी वजह से इसे वॉकिंग पाम ट्री कहा जाता है। नंबर 4, अब देखो इन बॉल्स को जिन पर छोटे छोटे होल बने हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है या फिर इसके पीछे भी कोई साइंस छुपा है? दरअसल ये बॉल बिल्कुल स्मूथ होती तो हवा इसके ऊपर से सीधी निकल जाती और पीछे लो प्रेशर जोन बना देती, जिसे ड्रैग कहते हैं, और जो बॉल को स्लो कर देता है। लेकिन जो बॉल पर टिम्पल होते हैं ये हवा को टर्बुलेंट बना देते हैं और हवा थोड़ी देर तक बॉल से चिपकी रहती है, जिससे ड्रैग बहुत कम होता है और बॉल बहुत दूर तक जाता है। नंबर 5, द हाइपेरियन। हाइपेरियन दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ में से एक माना जाता है। अब बड़ा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस पेड़ की ऊंचाई 115 मीटर यानी कि 380 फीट के करीब है। ये पेड़ आपको कैलिफोर्निया में स्थित नेशनल रेडवुड पार्क में देखने को मिलेगा। कहते हैं इस पार्क में इस पेड़ की लोकेशन लोगों से छुपाई गई है। ऐसा इसलिए कि साइंटिस्ट का कहना है इस पेड़ की लोकेशन लोगों को पता चल गई तो यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, जिससे कि इस पेड़ को नुकसान हो सकता है। इस पेड़ की लंबाई इतनी है इसके आसपास के पेड़ इसके आगे घास फूस की तरह गिरते हैं। नंबर 6, आपने लोगों को टेढ़ा मेढ़ा या सीधा कार चलाते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कार को किसी को उल्टा चलाते हुए देखा है, वो भी 80 के स्पीड में? अगर नहीं देखा तो इनसे मिलो। यह पंजाब के रहने वाले हरप्रीत देव। अब ये सुनो कि आखिर ये बंदा ऐसा करता क्यों है। दरअसल एक दिन इनका कार रिवर्स गियर में फंस गया था और वहाँ पे कोई कार ठीक करने वाला भी नहीं, इसीलिए इनको कार को रिवर्स गियर में ही चलानी पड़ी। तभी से इन्होंने रिवर्स ड्राइविंग प्रैक्टिस चालू कर दी और आज ये 80 की स्पीड में कार को उल्टा चला सकता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। तो आप भी ऐसा फैक्ट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।